तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि माइकी ताकेमिची को एक पार्क में लेकर आया हुआ होता है और तभी ताकेमिची उस पार्क में एक जगह पर हिना को खड़ा देखता है। अब वह माइकी की ओर देखता हुआ बोलता है, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। पर माइकी नजरें चुराता हुआ बोलता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब वहाँ पर ताकेमिची सोचने लगता है उसे हिना से क्या बोलना चाहिए, क्योंकि कल ही उसने हिना को बिना कोई रीजन दिए उससे ब्रेकअप कर लिया था। तो अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह हिना से क्या बोले। अब हिना बोलती है, तो ताकेमिची क्या तुम्हारी यहाँ पर दोबारा किसी से फाइट हो गई। और अब दिखाया जाता है कि हिना को ताकेमिची और उसके फादर के बीच हुई बात के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वह अपने फादर के पास आकर उनसे बात करते हुए बोलती है आखिर उन्होंने ताकेमिची से वह सब कुछ क्यों कहा। हिना के फादर बोलते हैं उन्होंने यहाँ पर जो भी कुछ किया हिना की सेफ्टी के लिए किया, और तो और ताकेमिची एक डिलिक्वेंट है, तो उसके साथ हिना कभी खुश नहीं रह पाएगी। अब यह सुनकर हिना गुस्से में बोलती है उसके फादर जितना उसकी मदर से प्यार करते हैं उतना ही वह ताकेमिची से प्यार करती है, और यह बोलकर वह अपने घर से बाहर निकल आती है। अब हमें दिखाया जाता है कि हिना एक श्रेन में प्रे करने के लिए आई हुई होती है। तभी वहां पर एमा आते हुए बोलती है, आखिर क्रिसमस के दिन श्रेन में कौन आता है, तुम्हें तो चर्च जाना चाहिए था। अब वह दोनों एक जगह पर बैठकर बात करने लगते हैं, और अब एमा हिना को बताती है कि उसका एक बड़ा भाई था जो क्रिसमस के दिन श्रेन में प्रे करने के लिए आया करता था, और यह सच में बहुत अजीब है। जिसके बाद एमा हिना से पूछती है कि आखिर वह श्रेन में क्या प्रे कर रही थी, जो सुनकर हिना एमा को उसके और ताकेमिची के बारे में सब कुछ बताती है। यह सुनकर एमा को ताकेमिची के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, और वह बोलती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर सब कुछ ठीक कर दूंगी। जिसके बाद वह डराकेन के पास कॉल करके उससे ताकेमिची के बारे में पूछती है। डराकेन बोलता है हमें नहीं पता कि ताकेमिची कहाँ पर है, जिस पर एमा उससे बोलती है कि वह जल्द से जल्द ताकेमिची को ढूंढकर एक जगह पर लेकर आए, क्योंकि उन्हें ताकेमिची से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। यह सुनकर डराकेन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी माइकी बोलता है हमें वापस पीछे की ओर चलना चाहिए, मैंने पहले जो आवाज सुनी थी अब मुझे याद आया, वह आवाज मित्सुया के इम्पल्स की थी, और मुझे पूरा यकीन है ताकेमिची भी उसी के साथ होगा। अब प्रेजेंट टाइम में हिना सोच रही होती है उसे ताकेमिची से क्या बोलना चाहिए, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी ताकेमिची वहां पर रोने लगता है। अब वह रोते हुए हिना से बोलता है कि उसने यह सब इसीलिए किया क्योंकि वह हिना को खतरे में नहीं डालना चाहता था, हिना किसी प्रॉब्लम में ना फंसे, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वह हिना से दूर हो जाएगा, और वह यहाँ पर काफी लंबे समय से हिना को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। पर अब फाइनली यहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया है, तो कल उनके बीच जो भी कुछ हुआ था हिना उस बारे में भूल जाए, और अब वह दोबारा से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। वहीं उसे पुरानी सभी बातें याद आ रही होती। अब यह सब सुनकर हिना ताकेमिची को न्यू ईयर के दिन फेस्टिवल में चलने के लिए इनवाइट करती है, और अब वह हंसते हुए बोलती है यह उन दोनों की एक नई शुरुआत है, जो सुनकर ताकेमिची और भी जोर से वहां पर रोने लगता है। वहीं पर एक जगह से खड़े होकर एमा, माइकी और डराकेन उन्हें देख रहे होते हैं, और अब ताकेमिची को देखकर एमा भी रोने लगती है। अब डराकेन हंसते हुए बोलता है ताकेमिची लड़कियों के मामले में कमजोर है और वह एक अच्छा फाइटर भी नहीं है, पर फिर भी यह अपने सभी काम खुद करना पसंद करता है, और इसे देखकर मुझे उसकी याद आ रही है, यह बिल्कुल उसके जैसा है। तभी माइकी हंसते हुए बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, और अब माइकी ताकेमिची को आवाज देते हुए उसे राइड पर चलने के लिए बोलता है। जिसके बाद वह ताकेमिची को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं एक जगह से खड़े होकर हिना के मॉम और डैड यह सब कुछ देख रहे होते हैं, और अब हिना की मॉम बोलती है फाइनली तुम्हारा फैलाया हुआ रायता यहाँ पर सिमट ही गया। अब दिखाया जाता है कि माइकी ताकेमिची को अपने साथ लेकर कहीं जा रहा होता है। वहीं माइकी को देखकर ताकेमिची सोच रहा होता है जब भी माइकी अपने गैंग मेंबर्स के साथ होता है तब इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग होती है, पर जब यह अपने दोस्तों के साथ होता है इसकी पर्सनैलिटी अलग ही होती है। अब वह माइकी से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। माइकी बोलता है उसके कोई पेरेंट्स नहीं है, और वह और एमा अपने दादाजी के साथ ही रहते हैं। ताकेमिची बोलता है तो क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर ने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। माइकी उसे बताता है कि उसके फादर ने 2 शादियां कर रखी थी, और उसके फादर की सेकंड वाइफ की डॉटर एमा है। वह दोनों अलग अलग जगह पर रहा करते थे, पर आज से 10 साल पहले एमा की मॉम उसे छोड़कर कहीं चली गई, जिसके बाद एमा उनके साथ आकर रहने लगी। उन दोनों को अपने मॉम और डैड के बारे में कुछ भी ठीक से याद नहीं, पर उनका बड़ा भाई ही उनके लिए सब कुछ हुआ करता था।
और वह एमा और माइकी से 10 साल बड़ा था। साथ ही साथ वह एक कूल पर्सन था, इसीलिए एमा और माइकी हमेशा उसे फॉलो किया करते थे और वह दोनों ही उसकी तरह बनना चाहते थे। और अब जब उसका बड़ा भाई यहाँ पर नहीं है तब उसे अपने अंदर कुछ खालीपन महसूस होता है। उसका भाई ही उसके लिए सब कुछ हुआ करता था, पर जब उसका भाई यहाँ पर नहीं रहा तब उसके लिए जैसे मानो यह पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो गई थी। वह नहीं समझ पा रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। अब यह सब सुनकर ताकेमिची को माइकी के लिए बुरा लगता है। अब वह दोनों एक जगह पर आते हैं। तभी माइकी बोलता है, मेरे बड़े भाई भी एक बाइकर गैंग के लीडर हुआ करते थे। उनके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं था और वह बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, पर इसके बावजूद टोक्यो में मौजूद सभी डिलिक्वेंट उन्हें फॉलो किया करते थे। और पता नहीं क्यों वह सभी लोग मेरे भाई को काफी ज्यादा एडमायर भी करते थे। अब माइकी को याद आता है कि एक दिन वह शिनिचिरो से बोलता है, शिनिचिरो तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और अपने सामने लड़कियों को देखकर घबरा जाते हो, पर इसके बावजूद तुम इतने पावरफुल गैंग के लीडर कैसे बन गए। शिनिचिरो बोलता है, माइकी तुम यह सब अभी नहीं समझ सकते। और प्रेजेंट टाइम में माइकी बोलता है, मेरा भाई भले ही फाइट में कमजोर था, पर उसकी गैंग ने उस समय जितनी भी फाइट की थी उसमें से वह लोग एक भी फाइट नहीं हारे थे। यह सुनकर ताकेमिची खुश होता हुआ बोलता है, शिनिचिरो बिल्कुल तुम्हारी तरह था माइकी। माइकी बोलता है, नहीं मैंने उसकी तरह बनने की कोशिश की पर मैं कमजोर हूँ और मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ ताकेमिची, तुम बिल्कुल शिनिचिरो की तरह हो। मेरे भाई ने एक बार मुझसे कहा था कि कोई भी फाइट जीतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि किसी भी फाइट में यह इम्पोर्टेंट होता है कि तुम अंत तक हार ना मानो। तुम कमजोर हो और तुम्हारे अंदर फाइटिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, पर इसके बावजूद तुम पूरे के पूरे ब्लैक ड्रैगन गैंग से अकेले ही टकरा गए और अंत तक उनसे फाइट करते रहे। और यह देखकर मुझे मेरे भाई की याद आ गई, जो सुनकर ताकेमिची को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि डराकेन और मित्सुया कहीं पर जा रहे होते हैं। वहीं मित्सुया बोलता है, तो मुझे पता चला कि हमारी पहली गैंग मीटिंग न्यू ईयर के दिन है। डराकेन हमें जवाब देता है। मित्सुया बोलता है, तो इस बार हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। डराकेन बोलता है, इससे किसे फर्क पड़ता है, और जब तक टोमान के ट्विन ड्रैगन यहाँ पर मौजूद है हमें कोई नहीं हरा सकता। अब वह लोग एक जगह पर आते हैं जहां एक दीवार पर ड्रैगन की ड्राइंग बनी हुई होती है, और अब मित्सुया को याद आता है कि बचपन में उसी ने इस ड्राइंग को बनाया था। वहीं मित्सुया अपने छोटे भाई बहन को घर पर अकेला छोड़कर बाहर घूमने के लिए आया हुआ होता है और वह उन दोनों के लिए परेशान होता है, पर वह घर वापस नहीं जाना चाहता है। और अब उसकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है, तभी पीछे से एक पर्सन बोलता है, तुमने यहाँ पर सच में एक काफी अच्छा ड्रैगन बनाया है। अब उसे देखकर मित्सुया चौंक जाता है और बोलता है, तुम आखिर यहाँ पर कब से बैठे हुए हो। वह पर्सन बोलता है, शुरुआत से ही, और यह पर्सन कोई और नहीं बल्कि डराकेन है। वहीं डराकेन बैठा खाना खा रहा होता है और अब वह मित्सुया को भी खाना ऑफर करता है, जिसके बाद मित्सुया उसके पास जाकर बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। और अब वह दोनों एक दूसरे को अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अब बातों ही बातों में मित्सुया डराकेन का पूरा खाना खा जाता है, जो देखकर डराकेन खड़ा होते हुए बोलता है, तुम मेरा पूरा खाना खा गए, कोई बात नहीं, तो इसके बदले तुमने यहाँ पर जो ड्रैगन बनाया है आज से वह मेरा हुआ। अब डराकेन मित्सुया को अपने घर लेकर आता है। वहीं मित्सुया उस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वहाँ के सभी लोग डराकेन को अच्छे से जानते हैं, जो देखकर मित्सुया को काफी अजीब लग रहा होता है। अब मित्सुया वहाँ पर डराकेन के सभी दोस्तों के साथ मिलकर कार्ड्स खेलता है और वह काफी आसानी से उन सभी लोगों को हरा देता है, जो देखकर वह सभी लोग बोलने लगते हैं कि आज से मित्सुया का निकनेम जोकर हुआ, क्योंकि वह बिल्कुल कार्ड्स के जोकर की तरह है जो कभी नहीं हारता। अब वहाँ पर उन सभी से बात करते करते मित्सुया को अपने छोटे भाई बहन की याद आती है, जो देखकर डराकेन उससे उस बारे में पूछता है। अब मित्सुया उन्हें बताता है कि उनकी मॉम जॉब करती है और वह घर पर काफी कम रहती है और अपना स्कूल खत्म करने के बाद वही अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखता है, पर आज वह इन सब से परेशान हो गया और अपने घर से भाग आया। तभी एक लड़की मित्सुया को किक करते हुए बोलती है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े बेवकूफ होगे। अब मित्सुया डराकेन के साथ वहां से जाने लगता है। वहीं वह बोल रहा होता है, आखिर उसने मुझे किक क्यों किया।
तभी ड्राकेन उससे माफी मांगते हुए बोलता है वह बस तुम्हारा भला चाहते थे। और अब वह मित्सुया से पूछता है आखिर तुम्हें अपनी मॉम का बनाया हुआ खाना कैसा लगता है। मित्सुया बोलता है मेरी मॉम को खाना बनाना नहीं आता, घर का सब काम मैं ही करता हूँ और मुझे उनके हाथ का बना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। यह सुनते ही ड्राकेन बोलता है यह कितनी अच्छी बात है। मित्सुया बोलता है क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ड्राकेन बोलता है तुम खुशकिस्मत हो जो तुम्हारे पास एक फैमिली है और वह तुम्हारे लिए खाना बनाते हैं, पर मेरे पास कोई भी फैमिली नहीं है और मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तो घर वापस लौट जाओ और अपने भाई बहन का ख्याल रखो। और यह बोलकर ड्राकेन वहां से चला जाता है। अब कुछ दिनों के बाद मित्सुया ड्राकेन से मिलता है और तभी वह दोनों नोटिस करते हैं कि उन दोनों ने ही अपने सर पर उस ड्रैगन को बनवा रखा होता है और अब वह दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी ड्राकेन बोलता है तुम्हें यहाँ पर अपने बालों को बड़ा करना होगा। क्या तुम भूल गए कि उस दिन तुमने खाने के बदले वह ड्रैगन मुझे दे दिया था, तो यह ड्रैगन सिर्फ मेरे ही सर पर रहेगा। अब दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में मित्सुया पुरानी बात याद करके हंस रहा होता है और अब वह बोलता है उसी दिन से वह यहाँ पर ड्राकेन को फॉलो कर रहा है। अब हमें न्यू ईयर फेस्टिवल का दिन दिखाया जाता है जिसमें ताकेमिची हिना के साथ फेस्टिवल में आया हुआ होता है। तभी उन दोनों को वहां पर हाकाई, मित्सुया और यूजुहा मिलते हैं। वहीं मित्सुया के साथ उसकी दोनों छोटी बहनें होती है जिन्हें देखकर ताकेमिची उनसे बात करने की कोशिश करता है, पर वह दोनों ताकेमिची की बेइज्जती करते हुए हिना के पास चली जाती है और अब वह दोनों हिना का हाथ पकड़कर उसे फेस्टिवल घुमाने के लिए बोलने लगती है। अब यह देखकर ताकेमिची गुस्से में बोलता है आखिर तुमने अपने भाई बहनों को यह कैसी शिक्षा दी है। और अब मित्सुया और ताकेमिची भी फेस्टिवल देखने के लिए आगे जाने लगते हैं। वहीं खड़ी यूजुहा मित्सुया को देख रही होती है, जो देखकर हाकाई बोलता है तो तुम यहाँ पर उसे पसंद करती हो। बोलती है कुछ दिनों पहले ताइजू घर छोड़कर चला गया और जाते हुए उसने मुझसे कहा था कि इतने सालों से वह बस हम दोनों को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा था और वह तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट बिहेव इसीलिए करता था क्योंकि वह तुम्हें पावरफुल बनाना चाहता था, पर इतना सब कुछ करने के बाद भी वह तुम्हें नहीं बदल पाया, पर ताकेमिची ने एक ही दिन में तुम्हें बदल दिया। तो अब हाकाई पावरफुल बन चुका है, तो अब मुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं। और यह बोलते हुए ताइजू वहां से चला जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में हाकाई को यह सब सुनकर यकीन नहीं होता है। तभी यूजुहा बोलती है ताकेमिची ने यहाँ पर तुम्हारे साथ साथ ताइजू को भी बदल दिया, इसीलिए ताकेमिची उसके लिए हीरो है। यह सुनकर हाकाई काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह पूछता है तो क्या तुम यहाँ पर मित्सुया को पसंद नहीं करती हो। यूजुहा बोलती है वह बस मेरे लिए मेरे भाई जैसा है और कुछ भी नहीं। हाकाई बोलता है तो क्या तुम ताकेमिची को पसंद करती हो। अब यह सुनते ही यूजुहा गुस्से में चिल्लाते हुए उसे चुप करा देती है और बोलती है कि ताकेमिची अभी हिना के साथ है, पर वह ताकेमिची को पसंद करती है। अब ताकेमिची एक जगह पर जाकर वहां से एक बोर्ड लेकर उस बोर्ड के ऊपर अपनी विश लिख देता है और अब वह उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हिना बोलती है मुझे दिखाओ आखिर तुमने इस पर क्या लिखा है, पर ताकेमिची हिना से वह छुपाने लगता है। तभी उस जगह पर मित्सुया और हाकाई भी पहुंच जाते हैं और अब वह भी ताकेमिची को वह बोर्ड दिखाने के लिए बोलने लगते हैं और अब वह वहां पर उन सभी लोगों से उस बोर्ड को छुपाने लगता है। तभी उन्हें वहां पर चिफियू और पेयान भी मिलते हैं। तभी हाकाई ताकेमिची के हाथ से उस बोर्ड को छीन लेता है, जो देखकर ताकेमिची उसके पीछे भागने लगता है। अब उनकी आवाज सुनकर माइकी, ड्राकेन और एमा की भी नजर उन पर पड़ती है और अब हाकाई के हाथ से वह बोर्ड छूट जाता है जिसे माइकी उठा लेता है। अब माइकी उस बोर्ड को पढ़ने ही वाला होता है कि तभी वहां पर क्रिसमस का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, जिसे सुनकर माइकी उस बोर्ड को इग्नोर कर देता है और अब वह अपने सभी साथियों से एक साथ काउंटडाउन खत्म होने पर जंप करने के लिए बोलता है, जिसके बाद सभी लोग वहां पर एक साथ जंप करते हैं और माइकी उस बोर्ड को ऊपर आसमान की ओर फेंक देता है। वहीं उस बोर्ड में ताकेमिची ने लिखा होता है कि वह एक हीरो बनना चाहता है, एक ऐसा हीरो जो इस जगह पर सभी को प्रोटेक्ट कर सके। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।